हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे फुजित्सु कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली इसमें टोटल 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू, देन एक एचआर इंटरव्यू, राइट। तो वन बाय वन तीनों राउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली एज अ फ्रेशर अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें आपको जनरली एक 30 मिनट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा, एक सेक्शन, ठीक है। उसमें आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। अब उसको प्रिपेयर कैसे करना है उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो एप्टीट्यूड का लेवल होता है वो एक काफ़ी बेसिक लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें है ना आपको एक रीजनिंग और साथ ही साथ में एक आपको डीआई डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशंस के या फिर चार्ट्स एंड उस टाइप की अगर रीजनिंग को पढ़ के जाओगे तो काफ़ी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और बेसिक आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप का आपका कुछ एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपका ये टेस्ट आया है तो काफ़ी बेसिक लेवल का टेस्ट है। तो अगर आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जिनमें आपको लगता है कि आपको वीकनेस है और आपको काम करने की ज़रूरत है, सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक चैनल है कैरियर राइट, वहाँ पे वहाँ से जाकर आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। तो एक एक घंटे की यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी देखने को, वहाँ से आप जाके एक एक टॉपिक को जाके पढ़ सकते हो कैरियर राइट से। साथ में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिया विक्स एक वेबसाइट है, तो इस पे जाके आप अपने एप्टीट्यूड की या रीजनिंग की आप इस पे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस से भी आपका काम हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस लगभग इसमें आते हैं, राइट। और बेस्ड अपॉन देयर सिलेक्शन इसमें एक राउंड और हो जाता है, वो होता है एक डोमेन स्पेसिफिक राउंड। अब डोमेन स्पेसिफिक में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको कुछ टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जैसे अपन के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हो गए। और मतलब अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो या आप अगर आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, काफ़ी इजी होते हैं। प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, एचटीएमएल के, डीबीएमएस, ठीक है, नेटवर्क्स के, ऐसे क्वेश्चंस जो आराम से गूगल पे भी एक सर्च में मिल सकते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस मिलते हैं। और मतलब आसानी से आपका ये हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। डोमेन स्पेसिफिक राउंड भी आपका इसमें कभी कभार हो जाता है फॉर 30 मिनट्स। ये एक अनदर सेक्शन होता है, मतलब ये पूरा एक टेस्ट होगा 1 आवर का जिसमें एप्टीट्यूड होगा 30 मिनट का और ये डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसमें आपको एमसीक्यू, मतलब ये आप प्रिपेयर करके जा सकते हो या ना जा सकते हो अगर आप सी एस आई टी के हो, क्योंकि मतलब ईजी क्वेश्चन से आपको ये देखने को मिलेंगे। और एप्टीट्यूड में मैं यही कहूँगा कि जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं केवल उनकी आप प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरे की बात करते हैं, सॉरी सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड है टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलो, सबसे पहले आते हैं इसके टेक्निकल राउंड पे। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे लेते हो तो लगभग अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आपने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है आपको कब आएगा सेकंड। अगर आप क्रैक कर लेते हो तो सेकंड टेस्ट के लिए लिंक कब आएगा, एक दिन में भी आ सकता है, एक वीक में भी आ सकता है, एक महीने में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है। कुछ गारंटी नहीं है कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया और अगर आप उसको क्रैक कर पाते हो तो आपका सेकंड राउंड कब आने वाला है, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली बहुत इजी राउंड है। 20 मिनट्स का आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे आंसर करते हो आगे का फर्दर इंटरव्यू आपके इस जवाब पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि आपकी जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज ज़्यादा है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे बना रखे हैं और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह अगर अच्छे से कर रखी है, आपको इंटर्नशिप के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप इस आंसर में उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो। या अपनी कोई बेसिक स्किल सेट या आपने अगर कोई कोर्स वगैरह ढंग से किया हुआ है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आप जो भी बोलोगे लगभग इंटरव्यू उसी पर डिपेंड करता है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस पर डिपेंड हो जाती हैं कि आपसे ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा, आपके रेज्यूम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। और जनरल डिस्कशन आपसे होगा, ठीक है। कोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी डाउट है कि पूछे जाएंगे कि नहीं, तो नहीं पूछे जाते कोडिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर
आप फर्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आपको ऊप्स की नॉलेज है या बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, तो आपके लिए एक एज हो जाएगा, ठीक है, कि बाई चांस अगर पूछ लिया तो हो जाता है, ठीक है। कोड नहीं करवाएंगे, लेकिन नॉर्मल अगर आपकी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना ही आपका टेक्निकल राउंड होगा, मतलब जो आपने रेज्यूम में लिखा है बस उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ठीक। राइट, अब अगर आपको एक डाउट आ रहा है कि प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं, प्रोजेक्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स के लिए एक लिंक आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उस लिंक को चेक करना, उसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने कि आपको कैसे आंसर करने होते हैं प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चंस, राइट। तो वो जाके आप चेक करना, ठीक है। अब लास्ट आता है एचआर राउंड, बहुत ही नॉर्मल राउंड है, 5 से 10 मिनट का ये राउंड होता है। इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इस टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में एक चीज़ और भी ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको कोई टॉपिक बोला जाए, और टॉपिक बोल के आपको लगभग ऐसा बोला जाए कि कोई टॉपिक आपको दे दिया, ठीक है, और फिर कहा कि इस पे बस 1 मिनट सोचो और फिर 2 मिनट तक बोलो। ऐसा भी आपको हो सकता है कि इंस्टेंट मूवमेंट पे आपकी थिंकिंग चेक करने के लिए ये चीज़ पूछ रही है, तो बी श्योर आप इस चीज़ के लिए भी रेडी हो, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। तो 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा सकता है कि इस टॉपिक पे सोच लो, और फिर उसके बाद आप 2 मिनट तक बोलो। जैसे फॉर करंट सिचुएशन यू कैन बी आस्क्ड लाइक फॉर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, इज इट गुड, इट इज इन द बेनिफिट साइड ऑफ एम्प्लॉयज और नॉट, ठीक है, इस टाइप का आप कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। लास्ट में आता है एचआर राउंड, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एफ ए क्यू इन एच आर, या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एच आर राउंड, ऐसा कुछ करके आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो वहाँ पे एक पीडीएफ अटैच है, उसमें सारे आंसर भी इंक्लूड किए हुए हैं एचआर राउंड के क्वेश्चन के, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ Fujitsu. आई होप यू गेट इट. If you have any doubts, you can ask in the comment section. You can also join our Telegram group for the further updates about any other companies. Thank you.